श्री चैतन्य महाप्रभु एवं बल्लभ भट्ट की भेंट। एक दिन भट्ट पुछिलाचार्य जीव प्रकृति पति करी मन कृष्ण रे। एक दिन बल्लभ भट्ट ने अद्वैताचार्य से कहा कि प्रत्येक जीव प्रकृति अर्थात स्त्री है और वो कृष्ण को अपना पति मानता है। पतिव्रता है पतिरा नाम नहीं लाए, तुम्हारा कृष्ण नाम लाखन धर्म है। तो बल्लभ भट्ट ने अद्वैताचार्य से कहा कि ये सारे जीव ये प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है। प्रकृति अर्थात स्त्री है और भगवान सभी के पति हैं, स्वामी। इसलिए जो पतिव्रता है, तो हमारे वैदिक सभ्यता में ये बात प्रचलित है कि पतिव्रता स्त्री स्वामी का नाम नहीं लेती है या स्वामी का नाम लेकर पुकारती नहीं। तो बल्लभ भट्ट ने प्रश्न किया अद्वैताचार्य से कि यदि सारे जीव कृष्ण की स्त्री हैं, प्रकृति है, तो तुम लोग कैसे कृष्ण जो स्वामी हैं उनका नाम लेते हैं? क्योंकि भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, भगवान का नाम संकीर्तन। तो बल्लभ भट्ट का प्रश्न था कि ये जो नाम संकीर्तन, तो भगवान का नाम कीर्तन किया जाता है, किंतु जीव भगवान की पत्नी या स्त्री होने के कारण वो पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सुन लेते हो भगवान का नाम संकीर्तन करते हो। तो ये कौन सा धर्म है? आचार्य कहे आगे तुम्हार धर्म मूर्तिमान, यहाँ रे पूछा यहाँ करीबे यहाँ समाधान। तो अद्वैताचार्य ने बल्लभ भट्ट के प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं दिया। उनके पास श्री चैतन्य महाप्रभु थे। तो अद्वैताचार्य ने बल्लभ भट्ट से कहा कि आप धर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा धर्म है कि स्त्री होकर पति का नाम ले रहे हैं हम लोग। तो ये धर्म जो मूर्तिमान धर्म है, जिनसे धर्म की सृष्टि हुई है, वो मूर्तिमान धर्म तुम्हारे सामने खड़े है। चैतन्य महाप्रभु को दिखा दिया। तो इसलिए आप इनको पूछिए, जो मूर्तिमान धर्म खड़े हैं आपके साथ पास से, आप उनको धर्म के संबंध में पूछिए, ये आपका ठीक समाधान उत्तर दे। सुनी प्रभु कहे न तुम्हें ना जानो धर्म मर्म, स्वामी आज्ञा पाले पतिव्रता धर्म। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि अद्वैताचार्य उनकी ओर इंगित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे पूछने के लिए, तो बल्लभ भट्ट उनसे पूछने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दे दिया, क्योंकि वो सुन चुके थे बल्लभ भट्ट का क्या प्रश्न था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप धर्म का मर्म जो है इसको नहीं जानते। धर्म का जो मर्म अर्थात मूलभूत रहस्य, तो उसको आप नहीं जानते। धर्म का जो सिद्धांत,
तत्व, इसको आप नहीं जानते। स्वामी आज्ञा पाले यही पतिव्रता धर्म। तो आप पतिव्रता कह रहे थे कि जो पतिव्रता स्त्री है स्वामी का नाम नहीं लेता है, और ये कैसा धर्म है पूछ रहे थे। और सारे जीव भगवान की स्त्री या पत्नी होने के कारण भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, आपका कहने का तात्पर्य था। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप धर्म के सिद्धांत या तत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि पतिव्रता का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो जो स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर, जो स्त्री करती है वो पतिव्रता नहीं हो सकती। पतिव्रता का अर्थ है पति का अनुसरण करना। तो पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। पतिराज्ञा निरंतर तार नाम लैते, पतिराज्ञा पतिव्रता न करे लंघिते। तो पति की आज्ञा है, भगवान कृष्ण जो सभी के पति हैं, आप कह रहे हैं सभी के स्वामी हैं, तो उनकी आज्ञा है। वो कह रहे हैं उनका नाम नित्य निरंतर लेने के लिए। तो इसलिए पति की आज्ञा को पतिव्रता स्त्री उल्लंघन नहीं कर सकती। जब पति कह रहे हैं कि उनका नाम नित्य निरंतर लेने के लिए, तो पत्नी कैसे, पतिव्रता स्त्री कैसे पति की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती है। अतएव नाम लय नामेर फल पाए, नामेर फले कृष्ण तदे प्रेम उपजाय। तो इसलिए ये धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। और नाम संकीर्तन के फल स्वरूप वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये नाम संकीर्तन का फल है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होना, अर्थात कृष्ण के चरणों में प्रेम को विकसित करना, यही हमारा उद्देश्य है। सुनिया बल्लभ भट्ट निर्वचन, घरे जाई मने दुखे करे न चिंतना। तो व्यक्ति में अहंकार आने पर यही होता है कि वो भगवत वचन को भी ग्रहण नहीं कर सकता। जिसके मन में अहंकार है, ना तो वो गुरु की आज्ञा या गुरु के वचन को ग्रहण करता है, न भगवान। तो बल्लभ भट्ट अपने को बहुत ज्ञानी विद्वान मानते थे, इसलिए यद्यपि वो पहले कह चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान द्वितीय ईश्वर के रूप में वर्णन कर चुके हैं, फिर जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु से उत्तर पाने के बाद बल्लभ भट्ट कुछ कह नहीं सके, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था उसका। किंतु वो बहुत दुखी हो गए कि मैं चैतन्य महाप्रभु उत्तर नहीं दे पाए। चैतन्य महाप्रभु के उत्तर को ग्रहण करना ये उनके लिए आशीर्वाद था, किंतु उसके बदले बल्लभ भट्ट सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, हम लोग उत्तर नहीं दे पाए तो हमारी हार हो गई। ये तर्क में इसलिए बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके अहंकार को आघात पहुंचा।
तो घर जाकर ये मन ही मन दुख में सोच रहे हैं। नित्य नारी सहाय कक्षा पात, एक दिन ऊपर यदि आए मोरवा, तबे सुख यार सब लज्जा जाए, स्ववचन स्थापित आमी के करी उपाय। तो जिसके मन में अहंकार होगा वो इस प्रकार सोचेगा कि हर दिन मैं जाता हूँ इन भक्तों की सभा में और हर दिन मुझे पराजित होना पड़ता है। मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और शास्त्रों का ज्ञान है, किंतु हर बार इन भक्तों की सभा में जब मैं जाता हूँ और कुछ तर्क या सिद्धांत की बात आती है तो मैं पराजय को प्राप्त करता हूँ। मैं उनको उनके तर्क का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ और इससे मुझे बहुत लज्जा होती है। और ये एक दिन नहीं, ये हर दिन इस प्रकार होती है। हर दिन मैं लज्जा का अनुभव करता हूँ पराजय के कारण। यदि एक दिन मेरी जीत हो जाए, मेरी विजय हो जाए इस सभा में, तब मुझे जो लज्जा का अनुभव हो रहा है इतने दिनों से और प्रतिदिन लज्जा को प्राप्त होता हूँ, तो एक दिन विजय हो जाए तो मेरी सारी लज्जा चली जाए। तो इसलिए बल्लभ सोच रहे थे कि अपने वचन को स्थापित करने के लिए तर्क के द्वारा, जिससे कि मेरी विजय हो, मैं क्या उपाय करूं। आराधना शिवशिला प्रभु रे नमस्कारे, सभाते कहे न किछु मने गर्व करे। तो अगले दिन जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु को नमस्कार करके वो बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। भागवते स्वामी व्याख्यान कैराछे खंडन, लैते न परितार व्याख्यान वचन। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि भागवत में स्वामी की जो व्याख्या है, टीका है, कौन स्वामी? श्रीधर स्वामी। क्योंकि श्रीधर स्वामी भागवत के बहुत बड़े टीकाकार हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, उनकी टीका को ग्रहण करते थे। तो बल्लभ गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने भागवत में जो श्रीधर स्वामी की टीका है भागवत के ऊपर, उसका हमने खंडन कर दिया है तर्क के द्वारा। इसका अर्थ मुझे श्रीधर स्वामी से अधिक ज्ञान है भागवत का, जिसके कारण हमने श्रीधर स्वामी की टीका का खंडन किया है। और लयते नातारी तार व्याख्यान वचन, तो मैं उनकी टीका के वचन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। से व्याख्या करे न जहाँ जी पड़े आनी, एक वाक्यता नहीं ताते स्वामी नहीं माने। तो बल्लभ कह रहे हैं कि क्यों नहीं मान रहे स्वामी के वाक्य को? श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है।
और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो इसलिए बल्ला भट्ट कह रहे हैं कि मैं स्वामी की व्याख्या को इसलिए नहीं मानना है, श्रीधर स्वामी की व्याख्या, क्योंकि उसमें एक रूपता नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार व्याख्या करता है और इसलिए वो प्रामाणिक नहीं है। प्रभु आसी कहे स्वामी न माने जी जन, बेस्यार भीतर तारे करिए गाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने परिहास में कहा, हंसते हुए कहा, बल्ला भट्ट क्रोधित होकर नहीं, परिहास में उत्तर दिया कि जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता है तो उसे मैं वेश्या समझता। तो वेश्या का कोई स्वामी नहीं होता तो वो स्वामी को नहीं मानती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रयास में कह रहे हैं कि जो स्वामी को नहीं मानता मैं उसको वेश्या के रूप में मानता। एतक ही महाप्रभु मौन धरेवा, सुनिया सवार मने संतोष रहेगा। तो दूसरे भक्त लोग सुन रहे थे बल्ला भट्ट का तर्क और चैतन्य महाप्रभु का उत्तर। और चैतन्य महाप्रभु ने जो उत्तर दिया, बल्ला भट्ट के पास कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं था, कोई तर्क ही नहीं था उसको काटने के लिए, इसलिए वो तो चुप हो गए। किंतु सारे भक्त लोग मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा उत्तर दिया बल्ला भट्ट। जगते रहित लागे गौरवता, अंतरेर अभिमान जनेनता। तो जगत के मंगल के लिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उनका अवतार हुआ है। और भगवान अपने भक्त के अंतर में जो गर्व अहंकार है उसको खंडन करने के लिए कुछ परिस्थिति का इस प्रकार निर्माण करते हैं जिससे भक्त का गर्व और अहंकार खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए और भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। ये भगवान की इच्छा है। इसलिए कभी कभी भगवान भक्त को उस प्रकार की स्थिति में डालते हैं जिससे कि भक्त का अहंकार दूर हो जाए। किंतु जो बुद्धिमान भक्त है वो समझ सकता है कि भगवान मुझे इस स्थिति में डाल रहे हैं मेरे अहंकार को दूर करने के लिए, गर्व को दूर करने के लिए, जिससे कि मैं एक विनम्र भक्त के रूप में भक्ति मार्ग में अग्रगति कर सकूं। किंतु जो बुद्धिमान भक्त नहीं है वो सोचेगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो प्रश्न करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं और बल्ला भट्ट के अंतर में जो अभिमान है, गर्व है, अहंकार है, उसको जानते हैं। नाना ज्ञान भट्टे सुदेना भगवान, कृष्ण देचे खंडिलेना इंद्र अभिमान। तो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक संकेतों के द्वारा तथा खंडन के द्वारा बल्ला भट्ट को उसी तरह सुधारा, उसको संशोधन कर रहे थे जिस तरह कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या दर्प को खंडित किया था। क्योंकि इंद्र को अपने पद का गर्व था। इंद्र यद्यपि भक्त है भगवान का,
किंतु शुद्ध भक्त के रूप में नहीं माने जाते हैं इंद्र। किंतु फिर भी भगवान ने उनको आधिकारिक देवता का पद प्रदान किया है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और वो भगवान के द्वारा अधिष्ठित है। तो अपने भक्त के मन में जो गर्व अहंकार होने के कारण भगवान इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा का प्रचलन किया। वो इंद्र को शिक्षा देना चाहते थे, उसके गर्व को दूर करना चाहते थे, क्योंकि इंद्र के लिए इस प्रकार गर्वित होना उसके पद के अनुसार शोभा नहीं देता। तो ये भगवान की विशेष रूप से इंद्र के ऊपर कृपा थी, किंतु इंद्र पहले तो समझ नहीं पाया और भगवान कृष्ण का विरुद्धाचरण करने लगे। और केवल कृष्ण का नहीं, कृष्ण और सारे ब्रजवासी भक्तों का भी विरुद्धाचरण करते रहे। ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, किंतु भगवान कृष्ण ने जब रक्षा की सारे ब्रजवासियों की, तब इंद्र को समझ में आया कि ये बालक जिसको समझ रहे हैं ये साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान। तब जाकर वो भगवान कृष्ण की शरण में आए। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र के मिथ्याचार को खंडित किया था। आज्ञा जीव निज हित अहित करी माने, गर्व नहले पाछे उघाड़े नयने। अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित क्या है वो नहीं जानता। अज्ञानता तथा भौतिक गर्व के कारण वो कभी कभी हित को अहित मानता है। भगवान उसका मंगल कर रहे हैं, मंगल अर्थात उसका अहंकार को चूर्ण करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि चलो हमारे मन में जो गर्व अहंकार था इसके कारण मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, भगवान ने अच्छा किया, ऐसी स्थिति का निर्माण किया कि मेरा गर्व और अहंकार दूर हो गया। तो भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। किंतु जो अहंकारी होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसी स्थिति में मुझे क्यों डाला, मुझे लज्जित होना पड़ा। तो इसलिए हित को अहित मानता है जो अहंकारी है। किंतु जब उसका गर्व चूर हो जाता है तो वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है तब उसकी समझ में आता है कि नहीं, भगवान ने जो किया था वो ठीक ही किया था, हमारे मंगल के लिए किया था। घरे आसी रात्रे भट्ट चिंतित लगिल, पूर्वे प्रागे मुरे महाकृपा कैल। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा तो बल्लभ भट्ट लज्जित होकर कुछ उत्तर नहीं दे पाए और घर पर आए तो रात भर चिंता कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये पहले तो प्रयाग में मिले थे और हमारे घर पर भी आए थे और घर पर आकर हमारे ऊपर बहुत कृपा की थी। स्वगण सहित मोर मानिला निमंत्रण, एवे के ने प्रभु रमते फिरी गए मन। तो ये चैतन्य महाप्रभु अपने गणों अर्थात अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने मेरा निमंत्रण भी स्वीकार किया था और वो मुझ पर बहुत कृपालु थे, अन्यथा मेरा निमंत्रण कैसे स्वीकार करते। किंतु अब जगन्नाथपुर में इनका क्या हो गया कि इतना बदल गए, अब ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो बल्लभ भट्ट भूल रहे थे कि उनके गर्व के कारण महाप्रभु उन पर कृपा करना चाह रहे हैं
गर्भ को खंडन करने के लिए, वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो कह रहे थे कि क्यों उस समय तो बहुत अच्छा था और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया था, आप मुझे उपेक्षा कर रहे हैं। आमी जीती यही गर्भ शून्य होक यहाँ चित्त ईश्वर स्वभाव करे न सभाकार हित। अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ, बल्लभ भट्ट को समझ में आया कि अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे विजयी हो जाने दो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वो हर एक के कल्याण के लिए कार्य करता है। अपना जानैते आमी करी अभिमान से गर्भ खंडाइते मोर करे न अपमान। तो बल्लभ भट्ट सोच रहे हैं कि मैं, एक तो मुझे विद्वान होने का गर्व है, जिसके कारण मैं महाप्रभु के साथ और उनके भक्तों के साथ तर्क करता हूँ और तर्क में उनको पराजित करना चाह रहा हूँ अपने अहंकार के कारण, और उसके द्वारा मैं अपने को ये जनाने के लिए, जतलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो मेरा मन में यह अभिमान है कि मैं जो अभिमान कर रहा हूँ, मुझे सब लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो ये सब खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु मेरा अपमान कर रहे हैं यहाँ जगन्नाथ, अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता। पहले तो बहुत सम्मान करते थे हमारा, आमार हित करे नाई हो आमी मानी दुख कृष्ण ऊपर कैलो जिन इंद्र महामूर्ख। तो बल्लभ भट्ट को अभी समझ में आया कि ये हमारे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे गर्व को खंडन करने के लिए, और उसको मेरा दुख मान रहा हूँ। महाप्रभु तो मेरा हित कर रहे हैं, किंतु मैं उस हित को अहित मान रहा हूँ और उस पर दुख कर रहा हूँ। ये तो उस प्रकार हुआ जैसे इंद्र ने कृष्ण के ऊपर लांछन लगाया था, कृष्ण को दोषी ठहरा रहा था, और इंद्र इस प्रकार अपनी मूर्खता प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका अर्थ मैं भी इंद्र की तरह अपनी मूर्खता प्रदर्शन कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु मेरा हित करना चाह रहे हैं, मैं उसको अहित। एतचिंती प्रत्याशी प्रभुर चरणे दैन करी स्तुति करी लैला शरणे। तो इस तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातः काल बल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और अत्यंत दीनता के साथ अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। अब रास्ते में आए बल्लभ भट्ट, क्योंकि उनका गर्व अहंकार ही बाधक बन रहा था। वो चैतन्य महाप्रभु को समर्पित नहीं हो पा रहे थे उस गर्व अहंकार के कारण। अब जब वो गर्व अहंकार दूर हो गया, अब वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए और उनकी स्तुति करने लगे। तो बल्लभ भट्ट ने कहा, आमी अज्ञ जीव अज्ञ चित कर्म कैलो तुम्हारा के मूर्खामी पांडित्य प्रकाशलो। तो बल्लभ भट्ट ने कहा कि स्वीकार किया कि मैं तो महामूर्ख हूँ, किंतु सोच रहा था कि मैं महाविद्वान हूँ। तो निस्संदेह आपके समक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करके मैंने मूर्ख जैसा आचरण किया,
तुम्ही ईश्वर निजोचित कृपा जे करिला अपमान करी सर्व गर्भ खंडाइला। तेणु बल्लभ भट्ट ने कहा कि आप तो स्वयं ईश्वर है, भगवान है, इसलिए भगवान के लिए उचित है कि वो कृपा प्रदर्शन करे जीवों पर। इसलिए आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरा अपमान किया और मेरा अपमान करके मेरे हृदय में जो गर्व अहंकार था उसको खंडित कर दिया। तो आपने अच्छा ही किया, मेरे मंगल के लिए आपने ऐसा किया। आमी अज्ञाहित स्थाने मानी अपमाने इंद्रजेना कृष्ण निंदा करिलो अज्ञाने। और मैं तो मूर्ख हूँ, बल्लभ भट्ट सोच रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो मूर्ख हूँ, आप मेरा हित कर रहे हैं, मेरा गर्व अहंकार को दूर करने के लिए मुझे अपमानित कर रहे हैं और मैं उसको अपमान मान रहा हूँ, मूर्खतावश। हित के स्थान पर मैं मान रहा हूँ, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये नहीं मान रहा हूँ कि आप मेरा उपकार कर रहे हैं, मुझे उपेक्षा करके आप मेरा उपकार कर रहे हैं, ये मैं न मानकर मैं मान रहा हूँ कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार हुआ कि जिस प्रकार इंद्र ने अज्ञानतावश कृष्ण को अपमानित किया और उनकी निंदा की थी। तुम्हारा कृपा अंजने वे गर्भ अंध्य गेला, तुम्हें तो कृपा कैला वे ज्ञान है। तो बल्लभ कह रहे हैं कि आप मेरी आंखों में अपनी कृपा का अंजन लगाकर मेरे मिथ्या गर्भ रूपी अंधापन को दूर कर दिया। गर्भ के कारण मैं अंधा हो गया था, मैं देख नहीं पा रहा था, न आपको देख पा रहा था न मेरे हित को देख पा रहा था। गर्भ के कारण मैं अंधा हो गया था, किंतु आपने कृपा रूपक अंजन लगा दिया मेरी आंखों में, मेरा अपमानित करके, जिससे कि मेरा मिथ्या गर्भ दूर हो गया। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। तो आपकी कृपा से मेरे पास तो मिथ्या गर्भ रूप का ज्ञान था वो नष्ट हो गया और अच्छा ही हो। अपराध कईनु क्षमा वहीनु शरण, कृपा करी मोर माथे धर चरण। तो बल्लभ भट्ट ने कहा कि हमने आपके चरणों में अपराध किया है, इसलिए आपकी शरण में ग्रहण कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें और आप कृपा करके अपने चरण कमल को मेरे मस्तक पर स्थापित कीजिए। प्रभु कहे तुम्हें पंडित महाभागवत, दुई गुण जहाँ तहाँ नहीं गर्व पर्वत। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बहुत बड़े पंडित तथा बहुत बड़े भक्त भी हैं। जहाँ भी ऐसे दो गुण होते हैं वहाँ मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। चैतन्य संतन देव कि अब मिथ्या गर्भ रूपी पर्वत दूर हो गया, चूर्ण हो गया, क्योंकि मिथ्या गर्भ रूपी पर्वत को वहाँ रहना नहीं चाहिए जहाँ कोई पंडित भी है, विद्वान भी है और भक्त भी है, तो वहाँ अहंकार नहीं रहना चाहिए। श्रीधर स्वामी निंदी निज टीका कर, श्रीधर स्वामी नहीं मानो गर्भधर। तो आपने श्रीधर स्वामी की आलोचना करते हुए आलोचना करने का दुस्साहस क्या है और उनकी प्रामाणिकता को न स्वीकार करके श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका करनी शुरू कर दी है।
यही आपका मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जाने, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करे माने। तो चैतन्य महाप्रभु करेंगे श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। अतः मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ, श्रीधर स्वामी। श्रीधर ऊपर गर्भे जे किछु लिखिवे, अर्थ व्यस्त लिखन से ही लोके न मानिवे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करते हुए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो भी लिखेंगे वो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उनकी ओर कोई भी नया ध्यान नहीं देगा। आप श्रीधर स्वामी को न मान करके अपनी टीका प्रस्तुत करेंगे तो उस टीका को कोई पढ़ेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, परंपरा प्रणाली के अनुसार श्रीमद् भागवत की अनेक टीकाएं हैं, किंतु श्रीधर स्वामी की टीका सर्वप्रथम है। अन्य सभी आचार्यों की टीकाएं उनकी ही टीका का अनुगमन करती है। जितने भी आचार्यों ने श्रीमद् भागवत पर टीकाएं लिखी है, किसी ने श्रीधर स्वामी की टीका को खंडित नहीं किया या उपेक्षा नहीं की। सभी श्रीधर स्वामी की टीका को स्वीकार करते हुए अपनी टीका उन लोगों ने लिखी है। ये वैष्णव परंपरा है। परंपरा प्रणाली पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से विपरीत होने की अनुमति किसी को नहीं देती। पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर रहकर सुंदर टीकाएं लिखी जा सकती हैं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मिथ्या गर्व के कारण यदि कोई यह सोचता है कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों से अच्छा लिख सकता है, तो उसकी टीका गलत हो जाएगी। आज यह फैशन बन गया है कि हर कोई मनमाने ढंग से लिखने लगा है, किंतु ऐसी टीकाएं गंभीर भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। मिथ्या गर्व के कारण हर विद्वान और दार्शनिक अपने ढंग से शास्त्रों की, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या करके अपने पांडित्य को प्रकट करना चाहता है। अपने ढंग से टीका करने की इस पद्धति की श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से भर्त्सना की। इसलिए वे कहते हैं कि अर्थ व्यस्त लिखन से अपनी खुद की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार लिखी गई टीकाएं मान्य नहीं होती। प्रामाणिक शास्त्रों पर इस तरह के टीकाओं की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। श्रीधरेर अनुगत जे करे लिखना, सब लोग मान्य करी करिवे ग्रहण। तो जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्ह पर चलकर श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है, उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वो सबके द्वारा वो टीका मान्य होगी। श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छड़ी भज कृष्ण भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया वल्लभ भट्ट को कि आप जो टीका लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी के अनुगत होकर लिखिए, तब सभी लोग उसका सम्मान करेंगे और सभी लोग उस टीका को पढ़ेंगे। तो इसलिए अभिमान त्याग करके, गर्व को त्याग करके भगवान कृष्ण का भजन कीजिए। अपराध छड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। अपने अपराध को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, तब शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सको। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया वल्लभ।
कृष्ण नाम संकीर्तन करने के लिए और श्रीधर स्वामी टीका के अनुसरण में टीका लिखने के लिए। तो इससे क्या होगा कि अति शीघ्र वो भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो सकेगा। भट्ट कहे यदि मोरे हईला प्रसन्न एक दिन पुनः मोर मान निमंत्रण। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो एक दिन पुनः मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। प्रभु अवतीर्ण हैला जगत तारिते मानिलेन निमंत्रण करे सुख आदिते। चैतन्य महाप्रभु तो जगत के उद्धार के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने के लिए उनके निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। जगते रहित हो कोई प्रभु रमन दंड करी करे तार हृदय शोधन। तो चैतन्य महाप्रभु का मन यही है कि वो जगत का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यद्यपि वल्लभ भट्ट को वो दंडित कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, किंतु उसके द्वारा उसके हृदय को वो शोधन कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे, उसके कारण वो अहंकार को दूर कर रहे थे। स्वगण सहित प्रभुरा निमंत्रण कैला महाप्रभु तारे तबे प्रसन्न हैला। तो जब वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को निमंत्रित किया तो चैतन्य महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो ये प्रसंग समाप्त हुआ, वल्लभ भट्ट वाला प्रसंग। और दूसरा प्रसंग आ रहा है। तो वल्लभ भट्ट की भी श्रीमद् भागवत टीका है, और वल्लभ भट्ट जो बाद में वल्लभ आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, वल्लभाचार्य, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय में महान आचार्य हुए बाद में, और उनकी टीका भी है, भागवत की टीका है। तो ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वो फिर श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसर्ग में उन्होंने टीकाएं लिखी है, जो प्रसिद्ध है उनकी टीका। जगदानंद पंडितेर शुद्ध अगाढ़ भाव सत्यभामा प्रेम स्वभाव। तो अब जगदानंद पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार के संबंध में चर्चा हो रही है। तो जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका शुद्ध गाढ़ स्नेह था, क्योंकि वो पूर्व जन्म में सत्यभामा थे। जगदानंद पंडित वो सत्यभामा थी पूर्व जन्म। तो सत्यभामा का जो स्वभाव होता है वो बाम्य स्वभाव है, रुक्मिणी देवी का स्वभाव दक्षिण स्वभाव। तो दक्षिण स्वभाव और वामन स्वभाव में क्या अंतर है? पुरुषोत्तम तो ऐसे ब्रज में भी दो प्रकार की गोपियां थे, दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां और वामन स्वभाव वाली गोपियां। दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों में श्रेष्ठ थी चंद्रावली,
और ब्राह्मण स्वभाव वाली गोपियों में श्रेष्ठ थे श्रीमती राधा। तो उसी प्रकार द्वारका में भी रानियों में दक्षिण स्वभाव वाली रानी और विशेष रूप से सत्यभामा ही ब्राह्मण स्वभाव वाली। और ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में श्रीमती राधा रानी सत्यभामा के रूप में द्वारका लीला में अंशग्रहण की थी श्रीमती राधा रानी। तो दक्षिण और वाम स्वभाव में यही अंतर है। दक्षिण अर्थात अनुकूल स्वभाव, जब कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव है, कृष्ण जो बोलेंगे वो करेंगे, वो अमान्य नहीं कर सकते। और दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां वो कभी अभिमान नहीं करती कृष्ण के प्रति, क्योंकि उनको भय बना रहता है कि हम अभिमान करेंगे तो कृष्ण हमको त्याग करके चले जाएंगे, उनको डर रहता है। क्योंकि वो अपने को सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, इसलिए वो किसी तरह कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु जो ब्राह्मण स्वभाव वाली गोपियां हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और द्वारका में सत्यभामा, दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों में जिस प्रकार चंद्रावली है श्रेष्ठ, उसी प्रकार द्वारका में रुक्मिणी देवी दक्षिण स्वभाव वाली। तो ब्राह्मण स्वभाव वाली गोपियों में श्रीमती राधा रानी वो सोचती क्या कि कृष्ण मेरे हैं, भाव में अंतर है। दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे प्रिय हैं, हम कृष्ण के हैं, उनकी दासी हैं। किंतु ब्राह्मण स्वभाव वाली गोपियां सोचती कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे अधीन, हम जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनके प्रेम पर अधिक दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमें कभी त्याग नहीं सकते, ये दृढ़ विश्वास है, तभी तो वो अभिमान करते हैं। किंतु दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां ये नहीं कर सकते, उसके कृष्ण किसी समय में त्याग कर सकते हैं, उनको भय बना रहता। इसलिए श्रीमती राधा रानी को ब्राह्मण स्वभाव कहा गया। और श्रीमती राधा रानी बहुत बार अभिमान करती है कृष्ण के साथ। तो उसी प्रकार द्वारका में सत्यभामा ऐसा करती है, रुक्मिणी देवी कभी नहीं करती। तो जब कृष्ण ने कहा रुक्मिणी देवी को कि मैं तुम्हारे योग्य पत्नी नहीं हूँ, तो रुक्मिणी देवी तो बहुत डर गई और अचेतन हो गई। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण मुझे त्याग करने जा रहे हैं, त्याग दें। किंतु सत्यभामा ऐसा नहीं है। सत्यभामा अभिमान करती है, कभी कभी कोप हवन में चली जाती है कृष्ण को मनाने के लिए। तो ये जगदानंद पंडित जो है ये सत्यभामा के अवतार। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति गाढ़ प्रेम है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के साथ ये कुछ नोक झोंक करते हैं, अभिमान करते हैं। बाकी लोग तो डरते हैं चैतन्य महाप्रभु। बार बार प्रणय कलह करे प्रभु सने, अन्य खट्ट मटी चले दुई जने। तो ये कला करते हैं जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ, गाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ कला करते हैं बीच बीच में। तो इसको प्रणय कला कहा गया। प्रेम में भी झगड़ा होता है, तो ये प्रेम पूर्ण कला है। तो उन दोनों के बीच कुछ खटपट चलती रहती है। गदाधर पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, रुक्मिणी देवी दक्षिण स्वभाव। तो जगदानंद
पंडित का बान्य स्वभाव है क्योंकि सत्यभामा के अवतार है, और गदाधर पंडित वो दक्षिण स्वभाव है, रुक्मिणी जैसा भाव है, वो कभी चैतन्य मार्ग से कल्ला नहीं कर सकते। तारा प्रणय रस देखिते प्रभु इच्छा है, ऐश्वर्य ज्ञान तार रस नहीं उपजे। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का प्रणय रोष, प्रेमपूर्ण क्रोध कभी कभी देखना चाहते हैं कि गदाधर हमारे ऊपर थोड़ा क्रोध प्रकाश करे, किंतु गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण कभी वो क्रोध प्रकाशित नहीं करते थे। जिस प्रकार रुक्मिणी देवी कभी कृष्ण के ऊपर क्रोध प्रकट नहीं करती है, सत्यभामा करती है, किंतु रुक्मिणी देवी नहीं करती है। यही लक्ष्य पाया प्रभु कैला रसाभास, सुनी पंडित चित्ते पूजिल त्रास। तो गदाधर पंडित को चिढ़ाने के लिए कि कैसे गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु पर क्रोधित हो, उनके क्रोध को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने तरह तरह के प्रयास किए अपने आचरण के द्वारा, किंतु गदाधर पंडित का कभी क्रोध प्रकाशित नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु के। यही लक्ष्य पाए प्रभु कैला रसाभास, और चैतन्य महाप्रभु क्रोध प्रकट, सुनी पंडित रचिते उपजिल त्रास। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे गदाधर पंडित के प्रति, बाह्य क्रोध, भीतर नहीं था क्रोध, बाहर से दिखाने के लिए क्रोध प्रकट करते थे, और उसको देखकर गदाधर पंडित के मन में बहुत भय उत्पन्न हो जाता था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर क्रोधित हो गए हैं, मुझे त्याग देंगे। पूर्वे जन कृष्ण यदि परिहास कैला, सुने रुक्मिणी रमने त्रास उपजिला। तो पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से परिहास किया था, तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया था, और जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया था। अब ये प्रसंग आएगा बल्लभ भट्ट और गदाधर पंडित के बीच का व्यवहार।